हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ PQRS का एक छोटा सा सेट, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं जम्बल्ड सेंटेंस भी, या फिर इनडायरेक्ट पूरा का पूरा आप इसको PQRS ही बोल दीजिए। मोस्टली इसको PQRS ही बोला जाता है, जिससे कि ईजिली समझ में आ जाए आपको आज कुछ PQRS मैं कराने वाला हूँ। ये PQRS जो आप सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये SSC CPO मेंस 2016 के सेट में आए हुए हैं। सेट नंबर 11 हैं। आप जाकर के अपनी बुक में देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वही उठाए जो इजी हों। मैं आपको समझा दूँ पहले ही। देखिए, PQRS को मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। PQRS बाय सौरभ सर, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाय सौरभ सर। PQRS आपके 3 तरह के होते हैं। पहला, ग्रामेटिकली बेस्ड होते हैं। यस। दूसरा आपका होता है एक सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस दिए होते हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना होता है। थर्ड, इन दोनों को कंबाइन करके। पहले वाले में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस को तोड़ कर दिया जाता है, उसे आपको जोड़ना है। ये आपका टाइप 1। टाइप 2 में कई सारे सेंटेंस हैं, उनको सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना होता है। टाइप 3 दोनों का मिक्स होता है, टाइप 1 प्लस टाइप 2, ये कहलाता है आपका टाइप 3। यस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जिस भी टाइप से होंगे हम लोग इन्हें उसी टाइप से करेंगे। फ़िलहाल हम लोग करने का सिस्टम देखिए। क्वेश्चंस कितने कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा आप लोग, और किस तरह कर रहा हूँ आप ये भी देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूँगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप लोग उसको खुद से कीजिएगा। अगर हम लोग बात करें सेंटेंस में 45 की, तो यहाँ हम उसने 4 ऑप्शन दिए, PQRS। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं सेंटेंस नंबर 45 में। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। क्या सेंटेंस की कभी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो सकती है? आप कहेंगे जी नहीं। क्या सेंटेंस की शुरुआत कभी मॉडल वर्ब से हो सकती है? जी नहीं। अब आपका बचता है मोस्ट ऑफ, मोस्ट आई इन्फेक्शंस, फिर एंटीबायोटिक। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी आर से। मोस्ट आई इन्फेक्शंस, मोस्ट आई इन्फेक्शंस। अब उसके बाद आपको चाहिए एक वर्ब। अगर मैं इन्फेक्शन को देखते हुए वर्ब लगाऊं, तो क्या इसके साथ इज लगाना ठीक रहेगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इन्फेक्शंस एक प्लूरल है। इन्फेक्शन क्या आपका एक प्लूरल, इसके साथ में इज लगाना सही नहीं होगा। लेकिन वर्ब तो चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, ये याद रखें। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे छोटा सेंटेंस दुनिया का गो, जाइए, ये अपने आप में ही एक वर्ब है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है मोस्ट आई इन्फेक्शंस, सो आपको यहाँ वर्ब चाहिए ही चाहिए। वर्ब है आपके 2 पार्ट में, P में और Q में। आप Q को वर्ब ऐसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि P के बाद, R के बाद आपका हो जाएगा Q। अब ऑप्शन भी देखते रहिए साथ साथ। PQRS करते टाइम आपकी निगाह चारों तरफ रहनी चाहिए, ऑप्शंस पे भी, सवाल पे भी। यस। कई बार ऐसा होता है कि सभी ऑप्शंस P से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इनका पहला आंसर तो P ही है। या फिर सभी ऑप्शन अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर एक मिल गया तो समझो आपका सेंटेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पे R के बाद मुझे Q मिल गया, और R के बाद Q किसी में नहीं है, सिर्फ B के अलावा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B। मेरी बात समझ में आई आराम से? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B। अब जरा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका PQRS का ही। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गो टू द लेडी। पहले में कहा उसने गो टू द लेडी, यानी कि आखिर में इसका आया लेडी। Q में आ रहा है हरसेल्फ। R में आपका आ रहा है हु। S में आपका आ रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो भी है। इसकी शुरुआत हुई है आपकी गो से, इसकी शुरुआत हुई है हरसेल्फ से, इसकी शुरुआत हुई है आपकी हु से। देखिए, मैंने आपको प्रोनाउन के दौरान ही बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती। नॉर्मली जो लोग बोलते थे ना, हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन, तो ये कहना गलत है। माई सेल्फ सौरभ जैन कहना गलत है, 2 लिहाज से गलत है। एक तो उसके अंदर वर्ब भी नहीं आई। मोस्टली लोगों को बोलते देखा है मैंने स्पीकिंग के दौरान, कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के रूल अलग होते हैं,
अरे भैया कुछ अलग नहीं होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी ग्रामर से ही निकलती है। यस, आपके पास अगर अच्छी ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी, तो ही आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले कुछ का कुछ सिखा देते हैं और बस क्या कहें इनके, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी ज़्यादा है भाई। सो हर सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। गो एक वर्ब है, सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। हु से अगर मैं सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे आखिर में चाहिए क्वेश्चन मार्क, जो कि नहीं है। तो आपका सेंटेंस का पहला ऑप्शन बचा खाली एस। एक और कारण यहाँ पे है जो है आपका कि हु से पहले मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए मुझे? हु से पहले कोई व्यक्ति, और वो है आपकी लेडी। क्या है? आपकी लेडी। ये बात कन्फर्म है कि पी और आर इकट्ठे आएंगे, पी और आर इकट्ठे आएंगे, ये भी कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, डेफिनेटली कन्फर्म है। अब एस शुरू का हो गया पार्ट, पी आर इकट्ठे आएंगे। एस पी आर कितनों में है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज़ कंडक्टेड, यानी कि एस पी आर क्यों, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए 8279738238 पर आपको मैसेज कर दूंगा। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि अमेरिकन एज मैन अर्न एज मच वर्किंग वुमेन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर पी सेंटेंस में मैं अमेरिकन को पहले ले लूँ और उसके हिसाब से वर्ब लगाऊँ तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। मेरे पास वर्ब है आपकी, ये तो है एज मैन, और में आपका अर्न। मेरे पास प्लूरल वर्ब है। क्या है मेरे पास? प्लूरल वर्ब। तो मुझे प्लूरल ही सब्जेक्ट चाहिए, जो कि है मेरा एस के बाद वर्किंग वूमन। दिख ही रहा होगा आपको सेंटेंस, यहाँ है प्लूरल सब्जेक्ट। सो अमेरिकन वर्किंग वूमन, यानी कि पी और एस इकट्ठा होगा। उसके बाद आपका आएगा अर्न। यस, एज मच, क्योंकि इसके बाद है आपका, इसके बाद आपका आया हुआ है अर्न, एज मच और एज पूरा इकट्ठा होगा, इस वजह से भी। सो अमेरिकन वर्किंग वूमन अर्न एज मच एज मैन, यानी कि पी एस आर क्यू, इसका सही ऑर्डर होगा पी एस आर क्यू, जो कि आपका हो जाएगा डी आंसर इसका। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझाने में सफल हुआ हूँ। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ब्लेसिंग देयर इज फैक्ट द इट हैज़ बीन अ ग्रेट कंसोलेशन इफ दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट अ होलसम नो डिनाइंग द। अब यहाँ पे अगर मैं पी में देखूँ तो मुझे दिख रहा है देयर इज़ के बाद मुझे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिखना ही चाहिए। यस, याद रखिए बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लगाइए आपने, क्योंकि देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, देयर के बाद वाले के हिसाब से होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए इसके बाद में। देयर इज़ फैक्ट नहीं लगा सकते आप। यस, देयर इज़ फैक्ट, ये कहना आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसके तुरंत बाद आगे देखते हैं, पी के बाद क्या आ सकता है? देयर इज़ फैक्ट, देयर इज़ नो डिनाइंग, क्योंकि इफ़ नहीं आ सकता, तो पी के बाद एस आएगा, ये कन्फर्म है। पी के बाद एस कितनों में है? जो कि है सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है? अन अट्रैक्टिव टूल टू। पी में, पी पार्ट में उसने सेंटेंस की समाप्ति करी टू पे, मुझे इसके बाद चाहिए वर्ब। क्या चाहिए मुझे इसके बाद में? वर्ब। क्यू, आर और एस। अवेलेबल बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, अ वर्ब सर्च इंजन इज हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन। अ वेब सर्च इंजन इज, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आर, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी आर से। किससे होगी सेंटेंस शुरुआत? आर से। अ वेब सर्च इंजन इज एन अट्रैक्टिव टूल। एन अट्रैक्टिव टूल, टू के बाद चाहिए मुझे वर्ब, जो कि आपकी एस में है, हेल्प। तो इसके बाद आपका आ जाएगा एस, आर पी एस, जो कि आपका पहले में ही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, एम्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे, एम्ड एज ए सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी आप इसको समझ सकते हैं, वो बात की बात है।
ऑप्शन से क्लियर होगा। एम्ड एट एम्यूलेटिंग द, एम्यूलेट का मतलब होता है बढ़ाना। अब क्या बढ़ाना ये देखना है। द पैकेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक मेजरमेंट अनाउंस बाय द पीएम, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या उससे होगी, क्योंकि बाकी किसी में है नहीं। पी में आपकी वर्ब आ गई, आर में आपकी प्रपोजिशन आ गई, एस आपका लॉट है, लॉट का बेके लाता नहीं, या तो लॉट्स ऑफ हो या फिर अ लॉट ऑफ हो, आप चाहूँगा अ लॉट ऑफ हो या फिर लॉट्स ऑफ हो। तो पी का बेके आएगा नहीं, यानी कि सेंटेंस की स्टार्ट होगी क्यों से। क्यों से आपका सिर्फ एक ही सेंटेंस है, वो है आपका सी। तो 50 वाले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 51 पे। 51 क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज रीजनेबल प्रोपोर्शन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर। अब यहाँ मुझे सेंटेंस पहले ढूंढना आपको सब्जेक्ट इसका कौन सा हो सकता है। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका होगा या तो आर या पी, खुद ही कह रहा है वो। ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन दिए उसने आपके, आर से स्टार्ट हैं, ए सी बी और डी। पी से स्टार्ट है, पी में आपकी प्रपोजिशन है, तो ये पहला ऑप्शन होने से रहा। ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से ही। आर के आखिरी में आया कॉस्ट, जो कि प्लूरल है, आपको चाहिए था प्लूरल, वो है आपकी एस में, यानी कि आर के तुरंत बाद आएगा आपका एस। कितनों में है ये देख लीजिएगा, वो सिर्फ आपका पहले में ही है, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते नेक्स्ट पे, कह रहा है कि When engaged against the enemy, the captain who was himself a brave man, never to lose heart, advised the soldiers। सेंटेंस का सबसे पहला आपको ढूंढना है फर्स्ट पार्ट। उसने जो हम ऑप्शन दिए वो दिए क्यू पी एस, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। अब इनमें से भी सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है ये देखिए। क्या कभी कोई सेंटेंस डायरेक्ट डब्ल्यू फैमिली शुरू हो सकता है, लेकिन आखिरी में होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, जो इसमें नहीं है। सेंटेंस रेस से बाहर, पी रेस से बाहर हुआ। एस में डायरेक्ट आपकी वर्ब आई है, क्या डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं अगर वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो, यानी कि ये भी रेस से बाहर। ये कन्फर्म है कि सेंटेंस क्यों से ही स्टार्ट होगा। क्यों है आपका 2 में, बी में और सी में, बी में और सी में आपके क्यों आपके 2 में आए। यस, ये तो कन्फर्म हो इतना कम से कम। क्यों के बाद क्या आएगा, द कैप्टन हु वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। अभी तक यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है, किसकी, द कैप्टन की, किसकी, द कैप्टन की। कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगाइए, वर्ब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एस में, एडवाइज्ड, तो यानी कि क्यों के बाद ऐसा आएगा, ये कंफर्म है, और वो आपका सिर्फ बी में ही है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। द कैप्टन हु वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज्ड द सोल्जर नेवर टू लूज हार्ट व्हेन एंगेज अगेंस्ट द एनिमी। नेक्स्ट देखिए, इज़ अ डिजीज़, सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। 53, विच इज़, अगर आप डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। आर कॉमन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। डेंटल डिके, यानी कि दांतों का ख़त्म होना, इज़ अ डिजीज़, क्योंकि सब्जेक्ट आया यहाँ सिर्फ, आपको चाहिए थी वर्ब, और वर्ब है आपके सिर्फ और सिर्फ पी के पास। यस, तो यानी कि एस के बाद आपका आ जाएगा पी, और एस के बाद पी है आपका सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट बट ऑल्सो एनलार्ज द माइंड्स बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज। अब ये तो कन्फर्म है कि आर के बाद क्यों आएगा, बिकॉज नॉट ओनली बट ऑल्सो का होता है एक रूल, जो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आर और क्यों आप कहेंगे इकट्ठे, ये ध्यान रखिएगा। यस, आर क्यों कितनों में इकट्ठे हैं, ए में तो कम से कम नहीं है, ए में आर क्यों इकट्ठे नहीं है, बी में आर क्यों इकट्ठे हैं, सी में भी आर क्यों इकट्ठे हैं, और डी में आर क्यों इकट्ठे आपके नहीं हैं। अब या तो ये या फिर ये। अगर मैं बी को शुरू करता हूँ तो सेंटेंस स्टार्ट होता है पी से, अगर मैं सी को लेता हूँ तो सेंटेंस स्टार्ट होता है एस से। क्या एस से, यानी कि डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट करना ठीक रहेगा, यानी कि आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस आप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पी से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पी एस आर क्यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एस, ये रहा आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से करने हैं आपको, ये रहे
आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भेजता हूँ ग्रुप में ही, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर करके आप लोग करते रहिएगा। मैं इतनी तेज़ी से इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ। यस, देखते रहिए ध्यान से। तो यहाँ आपके पास जो PQRS हैं वो है 64 तक आपको करना है और मुझे स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।